Morning with Farah. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर, खुश आमदीद ATV मॉर्निंग में और जुमा मुबारक। एक ऐसा दिन जो कि रहमतों और बरकतों भरा है, एक ऐसा दिन जिस दिन हम सब लोगों को ख़ास तौर पे अपने डेली के जो सारा रूटीन होता है, जो हमारे पूरे वीक का रूटीन होता है, उसको ब्रेक करने का हुक्म है और उसको ब्रेक करके याद करने का दिन है अपने रब को और उसकी जो नेमतें हैं और जो उसका हमारे ऊपर करम है, रब अज़ीम व रहीम का जो बेशुमार है, हमें जिसका एहसास नहीं होता ना। और उसकी शायद वजह ये है कि हमने बड़ा सुपरफिशली ज़िंदगी को लेना शुरू कर दिया ना। हमारी जो एक रेस है ज़िंदगी की, वो ख़त्म ही नहीं होती। हम में से हर एक जो है उसके अपने अपने कोई ड्रीम्स हैं, अपनी कुछ मुश्किलात हैं, अपने चैलेंजेस हैं और अपना ही एक उसका एनवायरनमेंट है। हर एक उसके अंदर स्ट्रगल कर रहा है। किसी के पास ज़्यादा है तो भी, किसी के पास कम है तो भी, किसी को मिला हुआ सब कुछ तो भी, किसी को नहीं मिला हुआ तो भी। ये स्ट्रगल जो है ये एंडलेस है और ये एंडलेस रहेगी। ये हमसे पहले भी इसी तरह रही है और मुझे नहीं मालूम कि आप इसको किस तरह से लेते हैं, लेकिन मुझे अब ये बहुत ज़्यादा एहसास होता है कि हमने ज़िंदगी की जो असल बातें हैं उन्हें खो दिया है। जैसे कि हम में से अक्सर लोग जो हैं वो सूरह इखलास पढ़ते हैं और उसका कितना हमने जनरल तर्जुमा किया हुआ है चीज़ों का, वो बहुत अच्छा है कि हम उसको भी समझें। लेकिन मेरे नॉलेज में एक बात आई, मैं शेयर करना चाह रही हूँ आपके साथ कि अताउल्लाह शाह बुखारी जो कि एक बहुत बड़े बुज़ुर्ग हैं, कहते हैं कि उनको वो एक दफ़ा जो है एक किसी मुश्किल में थे और जेल में चले गए और वहाँ पर उन्हें एहसास हुआ कि वक्त गुजारने के लिए क्यों ना पढ़ाई को या चीज़ों को पढ़ने की तरफ तवज्जो दी जाए, मुताले की तरफ जोर दिया जाए। तो ख़्याल आया कि शाह अब्दुल कादिर जिलानी का जो कुरान पाक का तर्जुमा है क्यों ना वो पढ़ा जाए। तो वो लिखते हैं कि उन्होंने वो किसी से मंगवाया और उसको पढ़ना शुरू किया। तो जब उसे पढ़ना शुरू किया तो उसमें ये जो सूरह इखलास है, इसमें जो एक लफ्ज़ है अल्लाह समद, वो कहते हैं कि मैं हैरान हो गया कि उसका जो तर्जुमा लिखा हुआ था शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने, वो लिखा हुआ था नरास्तरक। तो ये लफ्ज़ जो है ये मेरी समझ से बालातर था कि नरास्तरक का मतलब जो है वो क्या है। तो पता चला कि ये लफ्ज़ जो है ना ये हिंदी का संस्कृत का लफ्ज़ है। तो ख्याल आया कि फिर किसी हिंदू से पूछा जाए कि इस लफ्ज़ का मतलब क्या है और ये जो है क्या एक्सप्रेस यहाँ पे वो करना चाह रहे हैं। तो एक हिंदू से उन्होंने कंसल्ट किया और कहा जी कि नरास्तरक जो है इसका मतलब क्या है। तो जो हिंदू पंडित था, जो भी शख्स था, उसने कहा कि आप सोच ही नहीं सकते कि नरास्तरक जो है वो क्या हस्ती या क्या एक ताकत होती है। कहा कुछ तो एक्सप्लेन कीजिए। तो कहा जी नरास्तरक का मतलब है कि वो जिस काम का इरादा कर ले उसको कोई रोक नहीं सकता, उसके काम को कोई नहीं है जो कि रोक ले, और जिस काम को वो रोक दे उसको कोई ताकत नहीं है जो कि चला दे, जो कि उसको कर दे। सो ऐसी पावर का जो नाम है वो नरास्तरक है। हमने हमेशा जब अल्लाह समद पढ़ा है तो हमने पढ़ा कि वो बेनियाज़ है। वो बेनियाज़ भी है, लेकिन बाज़ औक़ात ये जो बुज़ुर्ग हैं हमारे, जिन्होंने बहुत बड़े बड़े दर्जे और मकामात जो हैं वो हासिल किए हैं, बदकिस्मती से हम उनकी करामात के ऊपर और उनसे जुड़े हुए बहुत सारे ऐसे वाक़यात के ऊपर ध्यान ज़्यादा देते हैं, जो कि अच्छी बात है, लेकिन वो जिस वजह से उन्हें वह दर्जा और मकाम हासिल हुआ उसकी तरफ ध्यान बिल्कुल नहीं है कि उन्होंने कितनी रियाज़त और गौर व फ़िक्र किया, उन्होंने किस तरह से डिस्कवर किया अपने आप को, अपने सेल्फ़ को, और अल्लाह ताला ने जो पैगाम दिया है उसको, और उसको अपनी ज़िंदगी में किस तरह से लागू किया। सो आज जुम्मतुल मुबारक का दिन, तो मुझे लगा कि मैं ये बात आपसे शेयर करूं। जिस दिन से मैंने ये वाक़या पढ़ा है, मैं उस दिन से सोची हूँ कि हम सबको शेख अब्दुल कादिर जिलानी का कुरान पाक का तर्जुमा ज़रूर पढ़ना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से मेरे रोंगटे खड़े हुए पढ़कर कि एक लफ्ज़ जो है उसका मतलब हम उसको कितना सुपरफिशली और छोटा सा बेनियाज के साथ हम उसे जोड़ते रहे, लेकिन ये जो जिस तरह से डिटेल और इन डेप्थ ट्रांसलेशन हमें मिलती है, तो बाज़ औक़ात बड़े लोगों की महफ़िल में, उनके ज़िक्र में या उनकी बातों को समझने से बहुत सारा फैज़ मिल जाता है। और वैसे भी कहते हैं ना, किसी आलिम की सोहबत में गुजारा हुआ जो वक्त है वो हज़ार ऐसे लम्हे जो कि हम फजूल में ज़ाया कर दें या फिर इबादत में ही उस तरह की इबादत में गुजार दें जिसमें हमें पता ही नहीं है कि हम कर क्या रहे हैं, उससे अफजल है।
بہتر ہے کہ ہم اپنے آپ کو اس علم اور نالج کے ساتھ جوڑیں جو کہ ہمیں حاصل کرنے کا حکم دیا گیا ہے، جو آج کے دن کا مقصد بھی ہے کہ جو بھی ہمارے روٹین ہے اس کو ہم بریک کریں اور فوکس کریں اپنی روح کی طرف، اپنے دل کی طرف اور اپنے رب کی طرف۔ آج کا دن ہم نے پروگرام بھی کوشش کی اسی طرح کا لائن اپ کریں جس میں کہ ہم آپ سے شیئر کریں گے بہت ساری ایسی باتیں جس میں ذکر الہی ہو، جس میں کچھ ایسی ہستیوں کا حصہ ذکر ہو جو کہ ہمیں اللہ سے جوڑنے والے ہیں۔ ایک بریک کے بعد میں آپ کی ملاقات کراؤں گی اپنے آج کے شو کے مہمانوں سے۔ اور مل کے گنگنائے ہیں گمشدہ جو خوشیاں ساری وہ ڈھونڈ لائے، آؤ پھر سے مسکرائے، مارننگ وتھ فرا۔